अरे भैया, आप अगर अमन शिंदे जी के वीडियो पे क्लिक कर बैठे हो तो रुको 2 मिनट। फिर आप एकदम सही जगह पे आ गए हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और मैंने अभी ये जो किया ये अरे भैया, ये क्या था ये एक पान खाते हुए शख्स थे जिन्होंने बोला कि अरे भैया रुको, ऐसा करके थूका, फिर आपसे बात करी। ये आया कहाँ से? ये आया दोस्तों ऑब्जर्वेशन से। मेरी बचपन से ही ये पता नहीं क्यों कुछ लोगों में रहता है ना, बचपन से ही कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर आदत होती है जो और औरों से थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब अगर उसकी 10 आदतें हैं तो उन 10 में वो एक पर्टिकुलर आदत ऐसी होगी जो उन 10 से एकदम अलग हटके होगी। तो मेरी भी कभी कोई आता था मेरे पास, मेरा दोस्त हो या स्कूल में किसी दोस्त से मिला या कॉलेज में किसी दोस्त से मिला या घर पे कोई मेहमान आए, उनके जाने के बाद मैं उन्हीं की आवाज़ में बोलने की कोशिश करता था, उन्हीं के स्टाइल में बोलने की कोशिश करता था। तो ये चीज़ धीरे धीरे करके इतने सालों में थोड़ी और बढ़ती गई। फिर लाफ्टर चैलेंज आया। लाफ्टर चैलेंज जब आया तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन तो था बचपन से, वो अंदर से आ गया था कि भाई कोई भी आ रहा है तो उसकी आवाज़ में कुछ बोलना है। तो जब लाफ्टर चैलेंज आया तो उसमें सुनील पाल जी को मैंने सुना, राजू श्रीवास्तव जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ उनकी कॉमेडी से। और उनके कुछ कैरेक्टर्स थे, जैसे सुनील पाल जी का एक रतन नूरा नाम का कैरेक्टर था, उसको जब मैंने ट्राई किया वो इस टाइप से था थोड़ा कि हमारा नाम है रतन नूरा और हम काम खत्म करता हूँ पूरा। आपको शायद याद हो अगर आपने देखा हो, इस टाइप से था वो। क्या देख रहा है बे? अबे फिर देख रहा है? अबे तेरो तले कुचल दूंगा, इस टाइप से वो था। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने उसकी प्रैक्टिस की कि यार ये वाली आवाज़ निकाली जाए। बचपन से तो इतनी सारी निकालते थे, साथ में वो वाली आवाज़ की प्रैक्टिस करी तो वो निकल गई। अब निकल गई तो मज़ा आ गया कि अरे भैया मज़ा आ गया। फिर स्कूल गए तो स्कूल में बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड लोग थे, उनके सामने उनकी आवाज़ में कुछ बोल दिया, उनकी स्टाइल में कुछ उनको करके बता दिया तो और अमन मज़ा आ गया और तुमने तो मज़ा ला दिया ऐसा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब आगे बढ़ी, मैं बी फार्मा मैंने एडमिशन लिया भोपाल जब मैं आ गया। और पूरी स्कूलिंग मेरी हरदा से हुई। हरदा के बाद जब मैं भोपाल आया तो वहाँ पे भी मैं वही है ना कि अंदर से निकलता तो है तो कहीं पे भी निकल जाता है। तो कॉलेज में भी अपन सीधे थोड़ी ना बैठे, वहाँ पे भी अपन ने ये चीज़ चालू करी। तो जब वहाँ लोगों ने देखा, बोले यार तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जा उधर, तेरी जगह तो उधर है कहीं, तो मतलब कुछ कॉमेडी वॉमेडी कर, इस टाइप की चीज़ें कर। फिर मैं वॉइस इंडस्ट्री में आ गया। मैंने देखा कि भाई अब वॉइस से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा हो गया। तो अब आज का मेरा वीडियो क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, खासकर अगर एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, अगर आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं या वीडियोस वगैरह बनाते हैं यूट्यूब पे, तो आप कई बार ऐसा होता है ना, सेम तरह के वीडियोस होते हैं और कई लोग बोलते हैं अरे ठीक है यार देखें इसके वीडियो, रहना दे आगे बढ़ा। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ना कई बार चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं, सेम होती जाती हैं। अगर आपने कोई स्टोरी डाली, स्टोरी तो चेंज होती है पर वो स्टाइल, वो आपका मॉड्यूलेशन कई बार वो सेम रहता है। तो वो सेम होने की वजह से ना कई बार लोगों को लगता है कि या तो वो एक ही है या एक जैसी है, या उनको लगता है यार ठीक है अब कोई दूसरा आर्टिस्ट लगा यार, दूसरे की देखें। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टाइल उनकी होती है। मैं आपको एक बहुत अच्छा वाक्य बताता हूँ, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। मेरा फेवरेट रैप सॉन्ग आप सुनते हो ना, रैपर है बोहेमिया। मुझे बोहेमिया बहुत पसंद है, बट बोहेमिया जो है वो एक ही फ्लेवर में रैप करते हैं। हाँ, एक तेरा प्यार आजा दुनिया बेकार, ऐसे बहुत से पंजाबी रैपर है, बहुत शानदार, मेरा तो फेवरेट है। बट वो सारे ना एक ही तरह से वो गाते हैं। मतलब उनके रैप में आप उनके नाच नहीं सकते, वो मदहोशी भरे रैप होते हैं। मतलब नशा चढ़ जाता है उनका रैप सुन के, ऐसा उनका रैप है। तो कई बार कई लोगों को क्या लगता था उनके रैप सुन के कि यार ये एक मैं जब बजाता था कभी, जैसे मेरे कॉलेज में मोबाइल वगैरह हम ले आया करते थे कभी कभी, तो जैसे मैं क्लास में कभी मैंने बजाया तो कभी मैंने बोहेमिया का एक गाना बजाया, कभी दूसरा बजाया, तो लोग बोलते थे यार क्या तू एक ही एक बजाता रहता है। फिर मैं उनको बताता था भैया ये एक नहीं बजा रहा, ये दूसरा वाला गाना है, ये बोहेमिया का, ये वो नहीं है जो कल बजा रहा था मैं। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो एक टाइप का पैटर्न था, एक टाइप के पैटर्न में ही वो रैप करते हैं बोहेमिया, तो इसलिए उनको ऐसा लगा।
तो अपने परफॉर्मेंस में, अपने वॉइस ओवर में क्या कुछ आप नया कर सकते हैं, ये मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है कि आप ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन की कहीं पे भी जाते हैं, जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में किया, अरे भैया रुको यार, ये कहीं मैं गया किसी पान की दुकान पे, वहाँ किसी पान वाले भैया को मैंने देखा, या वहाँ पे कोई खड़े होकर पान खा रहा था, चबा रहा था, तो वो किस तरह से बोले, कैसे बोले। अगर मैं कहीं गया, कोई चाय वाले भैया हैं, उनका थोड़ा सा बोलने का थोड़ा स्टाइल अलग है। हमारे हरदा में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, यूनिक उनका अलग तरह का सबकी स्टाइल, आवाज़ थी। तो जब मैं उन्हें देखता था तो बचपन की जो वो मेरी आदत कि मैं सभी के चले जाने के बाद या उनके सामने उन्हीं की आवाज़ में बोलता था, तो वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन तो था। अब उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ये बाद में पता चला, या वो कहीं ना कहीं बचपन का ऑब्जर्वेशन था, ये बाद में जाके सीखा तो पता चला कि बचपन में वो चीज़ ऑब्जर्वेशन थी जो मैं करता था। तो अब जब वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो अब एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज अ डबिंग मिमिक्री आर्टिस्ट, अब वो चीज़ें बड़ी काम आती हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कुछ वीडियोस मैंने बनाना स्टार्ट किए हैं वॉइस ओवर वाले ही, मल्टीपल आवाज़ों में, मतलब एक आवाज़ नहीं, उसमें 2-3 कैरेक्टर में डाल देता हूँ। अरे भाई देखो ऐसा, अरे अच्छा ऐसा, तो मतलब लोग सुनते हैं यार, ये आरजे रौनक जी के आप आजकल वीडियो देख रहे होंगे, वो बउआ वाले, तो वो 2 आवाज़ों में 2 कैरेक्टर्स हैं, वो वॉइस ओवर, पूरा वॉइस ओवर वाला वीडियो है, बट वो 2 कैरेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ थोड़ा सा आप यूनिक कर सकते हैं अपने वॉइस ओवर में। वॉइस ओवर कई बार आप एक ही आवाज़ की बजाय कभी वॉइस ओवर करते हैं, खुद भी वीडियो बनाते हैं, तो वो तो खैर एक अलग चीज़ हो गई, उसमें आपको प्रस्तुतिकरण देना है, आपको जो भी बताना है, बट ट्राई करें कुछ यूनिक, कुछ बीच में कुछ अनोखी सी आवाज़ आ गई, कुछ अलग टाइप की आवाज़ आ गई, कभी कोई कैरेक्टर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो बीच में आ गया, तो उससे क्या होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो औरों के मुकाबले थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अब आप ये कहेंगे कि यार अमन भाई तुमने तो यार बचपन से था तो तुमने तो कर लिया, अब तुम तो बोल रहे हो, हम थोड़ी दूसरे लोगों की आवाज़ निकालते थे। तो भाई मैंने भी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से की ना, मैंने घर पे ट्राई किया, वो आवाज़ निकल गई, वो आवाज़ मेरे जहन में बसी रही, और उस आवाज़ को मैं अलग से भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, तो जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे गैंग द्वारा हत्याकांड को अंजाम देने की जांच कर रही एसआईटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से भी पढ़ सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर बिकरू में, अरे कहां भैया, अरे उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे थे ना, विकास दुबे, हाँ भैया, तो उनके द्वारा जो हत्याकांड को अंजाम दिया था ना, उसकी जांच कर रही है कमेटी। अच्छा भैया के, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ गए होंगे, किसी भी वॉइस ओवर को आप कर रहे हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा, ये थोड़ा सा नया हो जाएगा। तो मेरा ये आज का वीडियो था इसी को लेके कि ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस यही होती है कि बचपन से जितने भी लोगों को आप देखते हैं, महसूस करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में, आपके वीडियो में, आपके ऑडियो में आप लेकर आ सकते हैं और उससे मिलाकर कुछ यूनिक कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ आज 1%, 2% कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ भी। तो अगर मिला है, सीखा है आपने, तो लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक का जो ऑप्शन है, और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको और कौन से टॉपिक है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, वॉइस ओवर में कहाँ दिक्कत आती है, बताया कीजिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में। आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा भैया। जब तक बॉलर अपील नहीं करेगा तब तक एम्पायर उंगली कैसे उठाएगा। तो जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे कि आपको क्या दिक्कतें आती हैं, आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आती है वॉइस ओवर में, डबिंग में, मिमिक्री में, तो नीचे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद। अरे पीछे मग्गा किसने रख दिया तुमने? अरे यार।